अगर आप मेहनत कर रहे हैं फिर भी अमीर नहीं बन पा रहे तो शायद वजह लोग हैं जो आपकी तरक्की चुपचाप खा रहे हैं। चाणक्य नीति ने हजारों साल पहले चेतावनी दी थी। 4 ऐसे इंसान होते हैं जो आपकी सोच, पैसा और भविष्य तीनों को बर्बाद कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे चाणक्य 90 फॉर सक्सेस, टाइप्स ऑफ पीपल हु डिस्ट्रॉय वेल्थ, रिच टू पुअर साइकोलॉजी और हाउ टॉक्सिक पीपल रूइन योर लाइफ साइलेंटली। अगर आप सच में चाहते हैं कि आपकी मेहनत रंग लाए तो जानिए उन लोगों को जिन्हें चाणक्य ने विनाश के दूत कहा था। और हाँ, हो सकता है उनमें से एक आपके सबसे करीबी में हो। 1. ईर्ष्यालु व्यक्ति, वह छिपा दुश्मन जो आपकी सफलता को खा जाता है। ईर्ष्यालु व्यक्ति सामने तो मित्रता दिखाता है लेकिन मन में आपकी बर्बादी की कामना करता है। चाणक्य नीति। जीवन में सफलता पाने के लिए मेहनत, योजना और आत्मविश्वास जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है ये जानना कि आपके आसपास कौन है। बहुत बार आपकी सबसे बड़ी बाधा वो नहीं होता जो सामने से आपको टक्कर देता है, बल्कि वह होता है जो मुस्कुराते हुए पीठ पीछे आपको नीचे गिराने की योजना बनाता है। चाणक्य नीति, चाणक्य 90 फॉर सक्सेस में स्पष्ट चेतावनी दी गई है, ईर्ष्यालु व्यक्ति से ज्यादा खतरनाक कोई नहीं। वह आपकी बातें सुनेगा, सर हिलाएगा, लेकिन भीतर ही भीतर आपकी प्रगति से जलता रहेगा। इस तरह के व्यक्ति आपकी मेहनत का अपमान नहीं करता, वह उसे चुपचाप निगल जाता है। जब आप कुछ अच्छा हासिल करते हैं, प्रमोशन, नया व्यापार या आर्थिक लाभ, वह बधाई नहीं देता, बल्कि मन ही मन सोचता है, इसका क्यों, मेरा क्यों नहीं। ये जेलस माइंडसेट धीरे धीरे आपके चारों ओर एक नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करता है। आप यह महसूस भी नहीं करते, लेकिन आपके विचारों में संशय आने लगता है। आप खुद को साबित करने की कोशिश में उलझ जाते हैं। वो व्यक्ति कभी सीधे हमला नहीं करता, वह आपको खुद के खिलाफ मोड़ देता है। चाणक्य ने कहा, अपने लक्ष्य को ईर्ष्यालु लोगों से छिपा कर रखो, क्योंकि वे उसे तोड़ने का रास्ता ढूंढ लेंगे, वो भी बिना शोर मचाए। अब सोचिए, आपने किसी ऐसे मित्र को अपना व्यापार आइडिया बताया और कुछ हफ्तों बाद वो उसी विचार को किसी और के साथ शुरू कर देता है। या आपने अपनी व्यक्तिगत प्रगति साझा की और जल्द ही आप पाते हैं कि वही व्यक्ति आपकी छवि को दूसरों के सामने खराब कर रहा है। ये टॉक्सिक पीपल की पहचान है। वे आपके जीवन में शब्दों से नहीं, ऊर्जा से जहर घोलते हैं। वे हमेशा आपकी तुलना दूसरों से करेंगे। कभी यह कहेंगे, तुम तो ठीक कर रहे हो, लेकिन फलां तो बहुत आगे निकल गया। उनका उद्देश्य आपकी प्रेरणा बढ़ाना नहीं होता, बल्कि आत्मसंदेह पैदा करना होता है। इन्हीं परिस्थितियों में व्यक्ति रिच माइंडसेट से पुअर साइकोलॉजी की ओर बढ़ने लगता है। जब आप बार बार आलोचना, तुलना और नकारात्मकता के बीच जीते हैं, तो आपकी फोकस और ग्रोथ की भावना कमजोर होने लगती है, और यही वो बिंदु होता है जहां सफलता की राह बंद होने लगती है। चाणक्य ने यह भी कहा, शत्रु वही नहीं होता जो तलवार उठाए, बल्कि वह होता है जो आपको आपके विचारों से हराए। जीवन में जो लोग हमेशा आपके ऊपर तंज कसते हैं, इतना भी क्या खास कर लिया, या अब तुम अमीर बन जाओगे क्या, वे कभी आपके अच्छे के लिए नहीं सोचते। वे चाहते हैं कि आप उसी स्थिति में फंसे रहो जहां पर उनकी अहंकार को खतरा ना हो। ये क्रैब मेंटालिटी होती है। जब कोई एक व्यक्ति ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है तो बाकी लोग उसे नीचे खींच लेते हैं। ईर्ष्यालु व्यक्ति आपके आत्मविश्वास को धीरे धीरे खा जाता है, जैसे दीमक लकड़ी को अंदर से खोखला कर देती है। अब सवाल है, ऐसे लोगों से कैसे बचा जाए। पहचानिए इन संकेतों से। जब भी आप कुछ अच्छा करते हैं, वो व्यक्ति चुप हो जाता है। वो आपके पीठ पीछे आपकी आलोचना करता है। वो हमेशा दूसरे की तुलना करके आपकी उपलब्धियों को छोटा साबित करता है। वो कभी आपके लक्ष्य में रुचि नहीं दिखाता, पर आपकी असफलता पर ज्यादा बात करता है। वो आपकी योजनाओं को सुनकर, मुझे नहीं लगता तुम कर पाओगे जैसे वाक्य कहता है। यदि इन लक्षणों वाला कोई व्यक्ति आपके जीवन में है तो समझ जाइए कि वह आपकी उन्नति में बाधक है। चाहे वो मित्र हो, रिश्तेदार या सहकर्मी, ऐसे लोगों से दूरी बनाना ही समझदारी है। सच्चा मित्र वही होता है जो आपकी सफलता देखकर प्रेरित होता है, ईर्ष्या नहीं करता। चाणक्य नीति। आपका ध्यान, आपकी ऊर्जा और आपकी मानसिक शांति, ये तीनों ही आपकी संपत्ति हैं। इन्हें उन लोगों से बचाना जरूरी है जो आपकी रोशनी देखकर खुद को छोटा महसूस करते हैं और इसलिए उसे बुझाने की कोशिश करते हैं। इसलिए याद रखिए, हर मुस्कान के पीछे मित्रता नहीं होती और हर तारीफ दिल से नहीं होती। सफलता के रास्ते पर सबसे पहले पहचानिए कौन आपके साथ है और कौन सिर्फ आपके आसपास है। 2. आलसी व्यक्ति, वो बोझ जो साथ चलता है लेकिन कभी आगे नहीं बढ़ता। जो साथ चले लेकिन चलने की भावना न रखे,
वो सबसे बड़ा बाधा बनता है सफलता की राह में। चाणक्य नीति। जीवन में हर व्यक्ति को किसी न किसी का साथ चाहिए, कोई जो प्रेरणा दे, सहारा बने, और जब आप थके तो आपका हाथ थामे। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर वो साथ चलने वाला व्यक्ति केवल आपके कंधों पर बोझ बन जाए? वो न सिर्फ खुद रुकता है बल्कि आपको भी रोकता है। चाणक्य नीति। चाणक्य नाइटी फॉर सक्सेस में चाणक्य ने कहा है, आलसी व्यक्ति न स्वयं कुछ करता है न दूसरों को करने देता है। निष्क्रियता समय का और जीवन का सबसे बड़ा अपमान है। ये लेजी पर्सन वो होता है जो आपके साथ बैठता है, बात करता है, योजनाएं बनाता है, लेकिन कभी कोई कदम नहीं उठाता। जब आप नई चीजें शुरू करना चाहते हैं तो वह कहता है, अभी समय ठीक नहीं है, तू क्यों इतना ज्यादा कर रहा है, थोड़ा आराम कर ले, कल से शुरू करेंगे। इन वाक्यों में भले ही चिंता छिपी दिखे, लेकिन असल में ये प्रेरणा को कुंद करने वाला जहर होता है। वो व्यक्ति आपके मन में संदेह, भय और थकावट की भावना भरता है। यह आलसी व्यक्ति आपको थकाता नहीं, आपके उत्साह को धीरे धीरे खत्म कर देता है। और यही सबसे खतरनाक चीज है। सफलता तब नहीं रुकती जब आप थकें, वो तब रुकती है जब आप रुकने वाले लोगों से घिर जाएं। चाणक्य ने विशेष रूप से चेताया, आलसी व्यक्ति के साथ योजना बनाना पानी में नाव चलाने जैसा है। ऊपर दिखेगा कि आप चल रहे हैं, पर असल में आप वहीं के वहीं हैं। ऐसे लोग अक्सर शब्दों में बहुत बड़े होते हैं, लेकिन कर्म में शून्य। वे हमेशा दूसरों की गलतियों पर बात करते हैं, सिस्टम को दोष देते हैं, किस्मत को कोसते हैं, लेकिन कभी खुद को नहीं बदलते। और जब आप मेहनत करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो वे आपको पागल, ओवरथिंकिंग वाला या बेचैन आत्मा कह देते हैं। वे यह नहीं समझते कि सक्सेस माइंडसेट क्या होता है। उनके लिए हर पहल एक बोझ है, हर बदलाव एक खतरा और हर प्रयास एक थकावट। यही कारण है कि वे ना खुद आगे बढ़ते हैं और ना किसी को आगे बढ़ने देते हैं। अवॉइड लेजी पीपल ये सिर्फ एक सलाह नहीं है, यह एक चेतावनी है, क्योंकि ये लोग आपके विचारों को अपने आलस्य से ढक देते हैं। जब आप नई शुरुआत करना चाहते हैं तो वे अपनी असफलता के उदाहरण देते हैं। जब आप किसी अवसर के लिए तैयार होते हैं तो वे कहते हैं, मैंने भी कभी शुरू किया था, कुछ नहीं हुआ, और आप अनजाने में उनके अनुभव के डर में अपनी संभावनाओं की हत्या कर देते हैं। ये टॉक्सिक पैटर्न आपको रिच माइंडसेट से पुअर मेंटालिटी की ओर ले जाता है। जहां पहले आप आगे बढ़ना चाहते थे, अब आप सोचते हैं, शायद समय नहीं आया, इतनी मेहनत से क्या मिलेगा, और लोग भी तो बैठे हैं, मैं ही क्यों दौड़ूं। ये सोच सिर्फ मन को नहीं, जीवन को भी रोक देती है। और यह सब शुरू होता है एक आलसी साथी से जो आपके साथ होने का भ्रम देता है, लेकिन असल में आपके समय और ऊर्जा का शोषण करता है। आलसी व्यक्ति कभी दुश्मन नहीं लगता, लेकिन वो आपकी प्रगति का गुप्त हत्यारा होता है। कैसे पहचाने ऐसे व्यक्ति को? वो कभी पहल नहीं करता, हमेशा दूसरों को दोष देता है, किसी भी योजना को तुरंत मुश्किल बता देता है, हर बार आपको धीमा करने की सलाह देता है, मेहनत करने वालों की आलोचना करता है, नए प्रयोगों से डरता है और डराता है। इन संकेतों को गंभीरता से लेना जरूरी है, क्योंकि समय सबसे कीमती चीज है। और जो व्यक्ति आपका समय बर्बाद करता है, वो आपका भविष्य भी बर्बाद कर सकता है। चाणक्य ने कहा, समय का सम्मान करने वाला ही धन का अधिकारी बनता है, और जो समय को व्यर्थ करता है वो चाहे कितना भी सक्षम हो, अंततः निर्धन ही होता है। आलसी लोगों के साथ चलना एक ऐसी यात्रा है जो कभी कहीं नहीं पहुंचती। आप चलते हैं लेकिन मंजिल नहीं आती, क्योंकि आपके साथ जो हैं वो अपनी जड़ता को आपके पैरों में बांध देते हैं। इसलिए अगर आप सच में सक्सेस इन लाइफ चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत रंग लाए, तो सबसे पहले अपने साथ चलने वालों को चुनिए और सोचिए, क्या ये लोग मुझे आगे बढ़ा रहे हैं या सिर्फ थामे हुए हैं। 3. फिजूलखर्च व्यक्ति जो पैसे की कदर नहीं करता, वह आपके भविष्य का दुश्मन है। जो व्यक्ति धन को बचाना नहीं जानता, उसे कभी अपना बटुआ मत सौंपो। वो सिर्फ वर्तमान नहीं, तुम्हारा भविष्य भी नष्ट कर देगा। चाणक्य नीति। जीवन में धन सिर्फ साधन नहीं होता, वो एक दृष्टिकोण माइंडसेट होता है। ये बताता है कि आप कितनी दूर देख सकते हैं, कितना दूर सोच सकते हैं और भविष्य के लिए क्या योजना बना सकते हैं। लेकिन यदि आपके साथ कोई ऐसा व्यक्ति हो जो पैसे की कीमत नहीं जानता, तो धीरे धीरे आपकी सोच भी खर्चीली और लापरवाह हो जाती है। ऐसे लोग शुरू में आकर्षक लगते हैं, खुलकर जीने वाले, आज में जीने वाले, हर मौके पर खर्च करने वाले। वे महंगे होटल चुनते हैं, फैशन पर फिजूल खर्च करते हैं, हर चीज में दिखावा ढूंढते हैं, लेकिन वे भूल जाते हैं कि बिना गणना के खर्च धीरे धीरे विनाश की ओर ले जाता है।
चाणक्य नाइटी फॉर मनी मैनेजमेंट में चाणक्य ने स्पष्ट कहा है, धन का सही उपयोग ही उसका सच्चा सम्मान है। जो धन की कदर नहीं करता वो कभी स्थिर जीवन नहीं पा सकता। फिजूल खर्ची एक बीमारी की तरह होती है। शुरू में लगती है जैसे कुछ नहीं, लेकिन धीरे धीरे आदत बन जाती है और अंत में जरूरत बन जाती है। ऐसे लोग न सिर्फ खुद की कमर तोड़ते हैं बल्कि उनके संपर्क में आने वाले लोगों को भी उसी राह पर ले जाते हैं। अगर आपके आसपास ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा आपको खर्च करने के लिए उकसाता है, चलो यार एक दिन की बात है, इतना कमाते हो, इतना तो बनता है, जिंदगी एक बार ही मिलती है, तो समझ लीजिए कि वो व्यक्ति आपको लॉन्ग टर्म सोच से हटाकर शॉर्ट टर्म सुख में फंसा रहा है। ये टॉक्सिक फाइनेंशियल हैबिट्स आपके फाइनेंशियल डिसिप्लिन को धीरे धीरे तोड़ते हैं। आप पहले खर्च को टालते हैं, फिर कभी कभी मांगकर खर्च करते हैं, फिर वो आदत बन जाती है और जब आप होश में आते हैं या तो सेविंग नहीं बचती या कर्ज में डूबे होते हैं। चाणक्य ने एक और महत्वपूर्ण बात कही, जो व्यक्ति कल की चिंता किए बिना आज का सारा धन बहा देता है वो निश्चित ही कल रोता है। फिजूल खर्ची केवल पैसों की बर्बादी नहीं है, ये दृष्टिकोण की कमजोरी है। ये सोच दर्शाती है कि आप संयम नहीं रखते, दूरदृष्टि नहीं रखते और सबसे खतरनाक, आप भविष्य की जिम्मेदारी लेने से भागते हैं। ऐसे लोग आपको भी उसी रास्ते पर ले जाते हैं जहां पैसा आता है और तुरंत चला जाता है, जहां दिखावा, ब्रांड और शान में ही सब कुछ मापा जाता है, जबकि असल में सच्चा धन वो होता है जो आपके पास रहता है, न कि जो दिखता है। ये लोग आपको बचत नहीं सिखाते बल्कि आपकी मेहनत से कमाए हुए पैसे को हवा में उड़ाने की प्रेरणा देते हैं। वे कभी निवेश की बात नहीं करेंगे, वित्तीय सुरक्षा की बात नहीं करेंगे और अगर आप करेंगे तो मजाक बनाएंगे। इतना सोचते क्यों हो, तुम तो बूढ़ों जैसी बातें करते हो, क्या हर बात पैसे में नापोगे? लेकिन आपको ये समझना होगा कि जो व्यक्ति पैसे की इज्जत नहीं करता वो कभी जीवन की स्थिरता को नहीं समझेगा। यह व्यक्ति रिच टू पुअर साइकोलॉजी का जिंदा उदाहरण है, जो जितना भी कमाए वो कभी ठहरता नहीं, क्योंकि उसका मानसिक खाता हमेशा खाली होता है। कैसे पहचाने ऐसे व्यक्ति को जो हर सप्ताह कोई नया खर्च निकालता है, जो कभी सेविंग की बात नहीं करता, जो आपसे उधार लेकर छोटी बात कहकर टालता है, जो आपकी बचत को कंजूसी कहकर मजाक उड़ाता है, जो पैसे को दिखावे और शान के लिए इस्तेमाल करता है, जरूरत के लिए नहीं। यदि आप इन लक्षणों वाले लोगों के करीब रहेंगे तो आप खुद भी धीरे धीरे अर्थहीन खर्च की मानसिकता को अपनाने लगेंगे। चाणक्य नीति कहती है, धन को जो सहेजता है वही संकट में स्थिर रह पाता है और जो धन को बहाता है वो संकट में बह जाता है। आज की दुनिया में आर्थिक अस्थिरता, महंगाई और अनिश्चितता के दौर में पैसे की समझ ही सबसे बड़ी संपत्ति है। आपका हर निर्णय, हर खर्च आपके भविष्य को बना या बिगाड़ सकता है। इसलिए यदि आपके पास ऐसे लोग हैं जो पैसे की कदर नहीं करते और आपको भी वही सिखा रहे हैं, तो उन्हें पास नहीं दूर रखें। पैसा कमाना एक कला है, लेकिन उसे सहेजना एक बुद्धिमत्ता, और बुद्धिमान वही होता है जो मूर्खों को बटुए से दूर रखे। चाणक्य नीति 4, नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति जो हर अवसर में सिर्फ खतरा देखता है। जो व्यक्ति केवल असफलता को देखता है वो कभी पहला कदम उठाने का साहस नहीं कर पाता। चाणक्य नीति प्रगति की राह पर सबसे खतरनाक व्यक्ति वह होता है जो खुद नहीं बढ़ता और दूसरों को भी बढ़ने नहीं देता, और ऐसे लोग अक्सर डर और नकारात्मकता की भाषा में बात करते हैं। वे हर बार जब आप कुछ नया सोचते हैं कहते हैं, मत कर, नुकसान हो जाएगा, इसमें रिस्क बहुत है, तेरे बस की बात नहीं है। ये वाक्य सुनने में चिंता या अनुभव की सलाह लगते हैं, लेकिन असल में ये आपके भीतर डर और संदेह के बीज बोते हैं। चाणक्य ने स्पष्ट कहा था, जो व्यक्ति हर बात में असफलता की कल्पना करता है वह जीवन में कोई बड़ा काम नहीं कर सकता। डर से सोचने वाला व्यक्ति जीवन भर दूसरों के पीछे चलता है, कभी खुद नहीं आगे बढ़ता। ऐसे लोग फियर बेस्ड माइंडसेट के प्रतीक हैं। वे खुद जीवन में आगे नहीं बढ़ पाए, इसलिए वे मान लेते हैं कि दुनिया में कुछ भी असंभव है। और जब आप जैसे व्यक्ति जो कुछ करना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, ऐसे लोगों के संपर्क में आता है, तो धीरे धीरे आप भी अपनी संभावनाओं से डरने लगते हैं। आप नए विचारों को दबा देते हैं, क्योंकि आपके आसपास सिर्फ संशय और असुरक्षा की ऊर्जा होती है। यह माइंडसेट सिर्फ सोच को नहीं, संपत्ति और अवसरों को भी खत्म करता है, क्योंकि जीवन में आगे बढ़ने के लिए केवल पूंजी नहीं, साहस और दृष्टिकोण चाहिए। ये नकारात्मक व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकते और किसी को सफल होते देख भी असहज महसूस करते हैं। वे हमेशा सुरक्षित क्षेत्र में रहना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि कोई भी बड़ी सफलता
कभी भी बिना जोखिम के नहीं मिली। अगर आप अपने चारों ओर ऐसे लोग रखते हैं जो हर कदम से पहले खतरे गिनवाते हैं, तो आप धीरे धीरे सपने देखना ही बंद कर देंगे। क्योंकि सपने तभी पूरे होते हैं जब आप उन्हें सच मानकर कोशिश करते हैं, न कि डरकर छोड़ देते हैं। अवॉइड नेगेटिव पीपल ये केवल सफलता के लिए नहीं, स्वस्थ मानसिकता के लिए भी जरूरी है। क्योंकि आप जिनके साथ समय बिताते हैं, धीरे धीरे आप उन्हीं जैसे बन जाते हैं। भविष्य देखना हो तो पास बैठने वालों को देखो, वही आपकी दिशा तय करेंगे। चाणक्य नीति। जीवन में कौन आपके साथ चल रहा है, यह आपके भाग्य से भी बड़ा निर्णय है। क्योंकि चाहे आप कितने ही होशियार हों, कितने ही मेहनती, अगर आपके साथ चलने वाले लोग ईर्ष्यालु, आलसी, फिजूल खर्च या नकारात्मक सोच वाले हैं, तो आप चाहकर भी बहुत दूर नहीं जा पाएंगे। आप संसार को नहीं बदल सकते, लेकिन आप ये तय कर सकते हैं कि कौन आपके साथ चले। इसलिए यदि आप सच में चाणक्य नीति फॉर सक्सेस को अपनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने चारों ओर के लोगों की समीक्षा कीजिए। क्या वे लोग आपको ऊपर उठा रहे हैं या सिर्फ थामे हुए हैं? आपका भविष्य आपके 4 सबसे करीबी लोगों का औसत है। 7 उन्हीं का चुनिए जो आपके लक्ष्यों को समझें, आपकी ऊर्जा को बढ़ाएं और आपकी दृष्टि को सीमाओं से मुक्त करें। याद रखिए, धन केवल मेहनत से नहीं आता, वो सही संगति से आता है। आपके जीवन की दिशा आपकी संगति से तय होती है, परिस्थितियों से नहीं।